है, वह परमात्मा सभी दिशाओं में फैला हुआ है। पहला जो मंत्र था तीसरे अध्याय का, उसमें पहले मंत्र में एक शब्द दिया जालवान। वह परब्रह्म परमेश्वर कैसा है? कहते जालवान है। जैसे मकड़ी जाला बनाती है और उसमें लोगों को फंसा लेती है, ऐसे ही जाल की तरह परमात्मा की माया। दूसरे शब्दों में समझें, जो परमात्मा की सृष्टि है वह क्या है? जाल, यानी एक माया की तरह। माया क्या है? ना तो वह सत्य है ना असत्य है, ना झूठ है वह माया और ना ही वह सत्य है। यदि हम माया को झूठ बोलें तब भी ठीक नहीं, सत्य कहें तब भी ठीक नहीं। उदाहरण के रूप में जैसा यह शरीर है, सत्य है कब तक? जब तक आत्मा है। और इसको हम यदि सत्य मान लें तो इसका विनाश भी नहीं होना चाहिए, विनाश भी हो जाता है। इसलिए इसको हम अब सत्य कहें शरीर को या झूठ कहें, वैसे ही यह सृष्टि है। उस परब्रह्म परमेश्वर के द्वारा बनाई हुई यह जो सृष्टि है, यह हमारे शरीर की तरह ही है। जब तक यह दिखलाई हमको कुछ दे रहा है तब तक तो सत्य है, और जब दिखलाई नहीं देता वह असत्य है। इसलिए इसको ऋषियों ने क्या नाम दिया? माया। माया क्या होता है उसको कहना मुश्किल है, इसको सत्य बोलें या असत्य बोलें। जिसको हम अच्छी तरह से बतला नहीं सकते, जो हर क्षण बदल रही है, उसको हम क्या कहें? यदि हम अपने शरीर को सत्य मान लें तो इसका विनाश नहीं होना चाहिए, और यदि हम इसको कह दें ये विनाशशील है, फिर हमको अब बोलना नहीं चाहिए। अब बोल भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, परंतु कब तक कर रहे हैं ये हमको भी नहीं पता। जिस शरीर के हम अपने आप को मालिक मानते हैं, उस शरीर के विषय में हमें अपने आप नहीं पता हम कब तक हैं। फिर भी हम क्या कहते हैं? स्वामी हैं, इसके अधिपति हैं। यदि हम इसके स्वामी हैं, अधिपति हैं, हमारा यह अपना शरीर है, तो हमें पता होना चाहिए। उदाहरण के रूप में हम कहते हैं हमारा यह मकान है, तो मकान के विषय में तो हमको सब कुछ पता है ना। अपनी इच्छा से हम उसे गिरा भी सकते हैं, बना भी सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं, जो कुछ करना कर सकते हैं। ऐसे ही यदि हम इस शरीर को कहें यह मेरा है, तो मेरे अनुसार इसको चलना चाहिए, पर चलता तो नहीं ना। हमारे अनुसार यह शरीर नहीं चलता। हम नहीं चाहते बीमार होना, तब हो जाते हैं। हम खाना चाहते हैं तब भी नहीं खा पाते। इच्छा तो बहुत है खाने की, पर शरीर इजाज़त नहीं देते। इसलिए इसको हम क्या कहें? इसको सत्य कहें या असत्य कहें? यह इसलिए कहा, ऋषियों ने इसको कहा जालवान। वह परमात्मा क्या है? जालवान है। उसने ऐसी माया रची हुई उस परब्रह्म परमेश्वर ने, जिसको समझ पाना इतना सरल नहीं है। उसको समझने के लिए पिछले हफ्ते हम क्या बात कर रहे थे? मन और बुद्धि के द्वारा उस परब्रह्म परमेश्वर को नहीं जाना जा सकता। कितनी भी किसी की तेज बुद्धि क्यों ना हो, तब भी उसको नहीं जाना जा सकता। और दूसरा क्या था? पर मन और बुद्धि नहीं होंगे तब भी हम उसको नहीं जान सकते। जिसके पास में मन और बुद्धि ना हो, उदाहरण के रूप में देखें, एक पागल हो, उस पागल को खाने के विषय में नहीं पता, समझने के विषय में नहीं पता, बोलने के विषय में नहीं पता, क्या कब करना नहीं पता, क्या वह परमात्मा को समझ पाएगा? नहीं। उसको समझने के लिए मन और बुद्धि की आवश्यकता तो है, परंतु कब तक है? आगे उसको पहुंचाने के लिए। परंतु उस मन और बुद्धि के द्वारा परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा था, हे अर्जुन, उस परब्रह्म परमेश्वर को बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जा सकता, और इन आंखों से भी नहीं देखा जा सकता। और इसलिए मैं तुझे क्या विराट रूप देता हूँ। मैं अपना विराट रूप तुझे दिखलाता हूँ, इसके लिए तुझे दिव्य नेत्र में देता हूँ। वह दिव्य नेत्र क्या है? ये आँख नहीं है, दिव्य नेत्र है ज्ञान।
उस ज्ञान के द्वारा परब्रह्म परमेश्वर को जाना जा सकता। अब दूसरा मंत्र श्वेतासोपनिषद के 3 अध्याय का आज शुरू करते हैं। तो ऋषियों ने देखा वह परमात्मा है क्या और होने के बाद में कर क्या रहा है। एको ही रुद्र ना द्वितीया यतस्तु य इमान लोकान ईसत ईशनि भी प्रत्यंग जनान तिष्ठति सकोचांत काले संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपः। उन्होंने देखा, ऋषियों ने समाधि के अंदर वह जो परब्रह्म परमेश्वर है अकेला ही इस पूरे समस्त ब्रह्मांड को चला रहा। उसको सहायकों की जरूरत नहीं है, कोई उसकी सहायता करे, किसी की हेल्प लेनी हो, ऐसा नहीं, वह अकेला ही चला रहा। और अकेला चलाने के बाद भी क्या है, वह अकेला ही समेट भी रहा है। समाप्त कर रहा नहीं, कर समेट रहा। समाप्त करना क्या, खत्म कर देना। जो चीज नहीं दिखलाई दे, जिसका जड़ समाप्त हो जाए, वह समाप्त होना होता। परंतु यहां पर क्या कहा, वह परब्रह्म परमेश्वर अंत में क्या करता, समेट लेता है। समेटना क्या है, किसी वस्तु को बांधना। जैसे हम किसी वस्तु को गांठ दे के बांध लेते हैं, दिखलाई नहीं देती, पर कपड़े के अंदर होती है कि नहीं। छोटे से चावल लो, कपड़े के अंदर बांध लो, वह दिखलाई नहीं देंगे। उसको क्या है, समेटना। एको ही रुद्र ना द्वितीयास्तु तस्तुम य इमान लोकान ईशति ईशनि भी। उस परब्रह्म परमेश्वर के विषय में कहते हैं ईशनि भी। वह जो परब्रह्म परमेश्वर है, ईशन मतलब शासन करना, राज्य करना। और वह कैसे राज्य कर रहा है, ईशनि भी, पूरी शक्ति के साथ। जितनी भी उसके पास में शक्तियां हैं, अब शक्तियों का मतलब यहां पर क्या है, अकेला परब्रह्म परमेश्वर मान लो 1000 आदमियों के द्वारा काम करा रहा है, तो कराने वाला कौन है, वह है। और परंतु दिखलाई कौन दे रहे हैं, दूसरे लोग। जैसे लड़ाई में कमांडर तो लड़ता नहीं है, लड़ने वाले तो फौज है, पर नाम उसका होता है, आदेश उसका है, और लड़ने वाले और लोग हैं। वैसे ही वह परब्रह्म परमेश्वर इस समस्त शक्तियों से शासन कर रहा है। और वह जो उसको जो ताकत दे रहा है, पावर दे रहा है, वह कौन है, वह परब्रह्म परमेश्वर। परंतु फिर भी क्या, वह दिखलाई नहीं दे रहा। ना दिखलाई देते हुए भी वह ईशनि भी शासन कर रहा है। और कैसा कर रहा, पूरी शक्ति से। पूरी शक्ति क्या है, उसकी शक्ति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति चाहे कि मैं 2 मिनट के लिए और जीवित रह लूं, तो क्या रह पाएगा। बहुत वर्ष तक हम जीवित रहते हैं, मान लो 100 वर्ष तक हम जीवित रह गए, मान लो उदाहरण के रूप में। और जब मरने का समय आए तब हम किसी को कह पाएंगे 2 मिनट और हमें दे दो, नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, ईशनि भी, उसका शासन करने वाला और कोई है, वह कौन है, परब्रह्म परमेश्वर। ऋषियों ने देखा वह परब्रह्म परमेश्वर समस्त शक्ति से सभी के ऊपर क्या शासन कर रहा है। और ईमान लोकानि सतह, ईमान मान जो भी कुछ दिखलाई दे रहा है, आंखें जिसको भी देख रही हैं, चाहे वह पशु है, चाहे पक्षी है, चाहे वृक्ष है, लोकान समस्त लोगों को ईशते है, समस्त लोगों के, समस्त पृथ्वी के ऊपर वही एक राज्य कर रहा है। जो वस्तु हमको दिखलाई नहीं देती वही राज्य कर रही। कराने वाला और कोई है और चलने वाला और कोई है। हवा जब चलती है तो वृक्ष के पत्ते हिलते हैं, हिलने वाले कौन है, वृक्ष के पत्ते। और जो हिला रही है वह दिखलाई नहीं दे रही। हवा का स्वरूप थोड़े दिखलाई देता, किसी को कहो हवा का स्वरूप दिखलाई देगा, किसी को नहीं दिखलाई। पर जो हिल रही है वह कौन है, वृक्ष, पत्ते। जो पत्ते हिल रहे हैं वह और है, और हिलाने वाली जो दिखलाई नहीं दे रही। वैसे ही उन्होंने देखा ईशनि भी ईशते है, समस्त शक्तियों से शासन कर रहा, जो राज्य कर रहा है वह कौन है, परब्रह्म परमेश्वर है। और इतना कहता है एको ही रुद्र, वही क्या है, रुद्र रूप में। रुद्र रूप परब्रह्म परमेश्वर के क्या भयंकर रूप है। जिस समय महाप्रलय करनी होती है तो परब्रह्म परमेश्वर तांडव करते हैं।
वह तांडव का जो स्वरूप है वह क्या है, उसका रुद्र रूप है। उस परब्रह्म परमेश्वर का एक कैसा स्वरूप है, शांत है। जब शांत होते हैं तो विष्णु रूप में, जब भयंकर रूप में आ जाते हैं, खत्म करना तो रुद्र रूप में आ जाते हैं। एक ही व्यक्ति के दो रूप हो जाते हैं। उदाहरण के रूप में देखें, यदि हम शांत बैठे तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, और क्रोध आएगा तो गाल भी लाल हो जाएंगे, ठीक है। वह क्या भयंकर स्वरूप है। कई लोग तो कांपने लगते हैं क्रोध में आके। तो यह स्वरूप बदल जाता है। क्यों? उसकी जो सोचने की शक्ति है, बुद्धि की जो क्षमता है, उसमें परिवर्तन आ जाता है, मन में बदलाव आ जाता है। तो एको ही रुद्र, उन्होंने देखा वह एक है। पहले क्या था, हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ में क्या था, पूरी दुनिया उसने समेटी हुई थी, उसमें से निकाल दी, और वही रुद्र रूप में आ गया। जब रुद्र रूप में आया तो उसने प्रलय कर दी, सभी को कुछ खत्म कर दिया। और द्वितीया द्वितीयाय नातस्तु, द्वितीया मन दूसरे का, नातस्तु आश्रय नहीं लेता, वह किसी की सहायता नहीं लेता। ऐसा नहीं कि परब्रह्म परमेश्वर जब सृष्टि करता है तो और किसी की सहायता लेता होगा, प्रलय करते समय और किसी की सहायता लेता होगा, नहीं, वह किसी की सहायता नहीं लेता। एक ब्रह्म के स्वरूप अलग हो सकते हैं, परंतु ब्रह्म अलग नहीं हो सकता। उसके स्वरूप में अलग अलग रूप तो हो सकते हैं, विष्णु हो सकते हैं, रुद्र हो सकते हैं, हिरण्यगर्भ हो सकता है, नाम अलग हो सकते हैं, उसके रूप अलग हो सकते हैं, परंतु ब्रह्म अलग नहीं हो सकता। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें, माँ के लिए जो बच्चा है कितना भी बड़ा हो जाए, परंतु उसको कौन सा स्वरूप प्यारा लगता है, जब वो छोटा था। छोटा ही स्वरूप माँ हमेशा उस बच्चे की दृष्टि में बैठा हुआ होता है, और इसलिए वे प्यार करते। कितना भी बड़ा हो जाए, चाहे बूढ़ा हो जाए, तब भी माँ के लिए बच्चा बाल रूप में ही उसको लगता है, क्योंकि उसकी आंखों के अंदर वही स्वरूप बैठा हुआ है। पत्नी के लिए पति उसी स्वरूप में लगता है जिस दिन वह आया था शादी के रूप में, दूसरा स्वरूप तो नहीं लगता। ठीक, उस स्वरूप का एक मूल्य है। उस स्वरूप की, जैसे कृष्ण जी की हम पूजा करते हैं, कौन से स्वरूप की करते हैं, जो उन्होंने छोटी अवस्था में गऊओं को चराया, वह स्वरूप हमको अच्छा लगा। राम का कौन सा स्वरूप अच्छा लगा, जो भगवान वनों में गए, उसी रूप की अधिक पूजा होती है ना। जो तीर कमान लेकर के उन्होंने कहा, जिस स्वरूप को हमको अधिक प्रिय लगता है, उदाहरण के रूप में जो फोटो हमको अपनी अच्छी लगती है उसी को दीवार से चिपकाते हैं कि नहीं। दिन में 100 खींच लें तो 100 तो नहीं चिपकाते, उसमें से देखेंगे जो अच्छी है उसको लगा देंगे। वैसे ही कह रहे हैं, उन्होंने देखा वह परब्रह्म परमेश्वर काम तो किसी से भी कराए, परंतु करने वाला वही है। बाहर से दिखलाई कोई दे सकता है, परंतु ना द्वितीया तस्तु, दूसरा और कोई नहीं है। प्रेरणा देने वाला, अंदर से काम कराने वाला और कोई नहीं है। स्वरूप में परिवर्तन हो सकता, बदलाव हो सकता है, पर ब्रह्म में बदलाव नहीं। उन्होंने देखा ना द्वितीया तस्तु, वह दूसरा और कोई नहीं है, वही ब्रह्म है। जिस ब्रह्म को हमने समाधि अवस्था में देखा था, वही ब्रह्म सृष्टि कर रहा है, वही ब्रह्म प्रलय कर रहा है। और प्रत्यंग जनान तिष्ठति सकोचंत काले, उन्होंने देखा सहम व परब्रह्म परमेश्वर, इतना ही नहीं, जनान प्रत्यंग, जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, जनान प्रत्यंग, सभी के अंग शरीर के अंदर बैठा हुआ है, उसके अंदर भी वही ब्रह्म है, मेरे अंदर भी वही ब्रह्म। उस ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। मेरे अंदर रहने वाले ब्रह्म में कोई भेद नहीं, और उनके अंदर रहने वाले ब्रह्म में कोई भेद नहीं। पर उसके लिए क्या है, दृष्टि चाहिए, सोच चाहिए। रामकृष्ण ने यही तो देखा। शारदा उनकी पत्नी थी, पर उनके पत्नी के स्वरूप में थोड़े देखते थे, वह तो उसे काली के स्वरूप में देखते थे। क्योंकि जो उन्होंने देखा, जिस काली की मैं उपासना कर रहा हूं, वह काली जो सभी जगह है, वह इसके अंदर भी वही काली है। क्योंकि उनके अंदर वह भावना बैठ गई थी, उन्होंने देखा। इसलिए ऋषि भी देख रहे हैं, जनान प्रत्यंग,
वह जो परब्रह्म परमेश्वर है, जो मेरे अंदर बैठा हुआ है, दूसरे के अंदर भी वही है। और ऐसी कोई मैंने जगह नहीं देखी, कोई ऐसा प्राणी हमने नहीं देखा जहां पर वह ना हो। और इतना ही नहीं, वह क्या है? विश्वा भुवनानि संसृज्य, वही परब्रह्म परमेश्वर विश्व भुवनानि, जितने भी विश्व के लोक हैं, संसृज्य, उनकी रचना कर रहा है। वेदों में कहा है जितनी भी ये पृथ्वी है क्या है? हमारी माँ है। और इस माँ के ऊपर कितने ही अलग अलग लोग हैं, कितने ही, जहां तक हम नहीं देख पाते बहुत से ऐसे लोग हैं। संसृज्य, इनकी रचना करने वाला भी वही परब्रह्म परमेश्वर है। और संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपः, और इतना ही नहीं, गोपः उसकी रक्षा भी कर रहा है। जिस प्रकार एक माँ बच्चे को जन्म भी देती है और उसका पालन भी करती है, वही परब्रह्म परमेश्वर सृष्टि को बना भी रहा है, उसकी रक्षा भी कर रहा है। रक्षा करने वाला और कोई परमात्मा नहीं है, गोपः, वही उसकी रक्षा कर रहा। जो सबकी रक्षा करे वह क्या? गोपः। और संकुच अंत काल है, प्रलय काल में है वह परब्रह्म परमेश्वर, प्रलय काल में क्या है? समचकोच, सबको वह समेट भी रहा है। ऋषियों ने उस समाधि अवस्था में उस परब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप को देखा, यह मंत्र हमको बतला रहा है। और उन्होंने देखा कि वह परब्रह्म परमेश्वर के बहुत से स्वरूप तो हैं, परंतु है वह एक ही। जैसे यह जो पावर आ रही, लाइट आ रही, आ तो एक जगह से रही है, हम इसको किसी रूप में बदल दें, इसको लाल, पीली, काली, हरी कैसी भी कर सकते हैं, परंतु जो चला रही है वह अलग चीज़ है। इसलिए उन्होंने देखा बहुत से लोग हैं, उस लोक को चलाने वाला, बनाने वाला, रक्षा करने वाला और अंत में समेटने वाला। संसृज, उन्होंने क्या कहा? समेटने वाला, मारने वाला नहीं कहा। प्रलय में क्या होता है? संसृज, इकट्ठा करना। जिस प्रकार किसान अपने खेत में से फसल को काटता है तो क्या करता है? इकट्ठा करता है, बांध लेता है इकट्ठा। वैसे ही वह क्या? परब्रह्म परमेश्वर संसृज्य, उसको वह इकट्ठा कर रहा है। और इकट्ठा करके क्या? हिरण्यगर्भ अपने अंदर वह समेट लेता है। परब्रह्म परमेश्वर क्या करता है? उसको समेट लेता है। इसलिए उसको विनाश नहीं कह सकते। विनाश क्या करेगा? उसको वह समेट लेगा। अगले मंत्र में कहते हैं विश्व है, तीसरा मंत्र विश्वचक्षुरुतः विश्वतो मुखो विश्वतो बाहु उत विश्वत्पातः संबाहुभ्यां धमति संपतत्रयी द्यावा भूमि जनयन देव एकः। यह मंत्र कह रहा है परब्रह्म परमेश्वर कैसा, उसके स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। वह सोच रहे हैं वह परमात्मा का कैसा स्वरूप हो सकता है। विश्वचक्षुरुतः, उस जो परब्रह्म परमेश्वर है, विश्व क्या होता है? फैली हुई जो वस्तु है, जो सभी जगह फैली हुई, उसको क्या कहते हैं? विश्व। परब्रह्म परमेश्वर कहता है विश्वचक्षुतः, सभी जगह क्या है? चक्षु, उसकी आंख है। यानी कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां पर परब्रह्म परमेश्वर की दृष्टि ना हो, ना देख सके। हम क्या कर रहे हैं? मन से कर रहे हैं, चुप होके कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं उसको भी वह समझ सकता है। उसको भी समझने की जो शक्ति है वह किसके अंदर है? परब्रह्म परमेश्वर की। अब देखो हमारे अंदर की जो सोच है उसको एक मशीन भी बतला सकती है हम क्या सोच रहे हैं। वो उससे भी सूक्ष्म जो है, उससे भी जो छोटी जो वस्तु है, उसको भी सोचने की और देखने की क्षमता किसमें है? परब्रह्म परमेश्वर। इसलिए ऋषियों ने एक ही शब्द कहा विश्वचक्षु। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर उसकी आँख ना हो, यानी नजर ना हो, सभी जगह है। आँख का मतलब है सभी जगह फैला हुआ है। और इतना ही नहीं, विश्वतो मुखो, सभी का मुख वाला है। जो भी व्यक्ति खाता है, गीता में भगवान श्री कृष्ण का क्या कहता? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः। जो भी खा रहा है,
मैं वैश्वानर होकर के उसको मैं पचा रहा हूँ। वैश्वानर के अंदर की जो अग्नि है वो होकर के मैं पचा रहा हूँ। यदि अंदर की अग्नि काम करना बंद कर दे, हम जो खा रहे हैं वह हमें पच पाएगा? हम वह नहीं पचेगा। अंदर जो हम खा रहे हैं उसको पचाने के लिए क्या है? अग्नि, अंदर की अग्नि। परब्रह्म परमेश्वर ने कहा वह जो अग्नि है वह कौन है? वह मैं हूं। तो इसलिए यहां क्या कह रहे हैं? विश्वतो मुखो। परब्रह्म परमेश्वर सभी का मुख है। और इतना ही नहीं, विश्वतः बाहु, वह क्या है? सभी का हाथ वाला। सब हाथ क्या है? रक्षा करना। हाथ का काम क्या है? रक्षा करना। किसी काम को करना और रक्षा करना। इसलिए परब्रह्म परमेश्वर क्या है? विश्वतो बाहु, समस्त विश्व की रक्षा करने वाला। इसलिए कहते हैं ना, मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है। इसका मतलब कि मैं रक्षा तुम्हारी कर रहा हूं। परब्रह्म परमेश्वर क्या है? विश्वतो बाहु, सभी की रक्षा वही कर रहे हैं। हम जब सब कुछ परब्रह्म परमेश्वर पर छोड़ दें तब वह हमें अपने आप संभाल लेता है। जिस प्रकार से एक बच्चा अबोध होता है, सब कुछ वह छोड़ दे तो माँ उसको देखती रहती है, और यदि वह पास में अग्नि हो जाना चाहे तो माँ उसको बचा लेगी। यदि कहीं गिरना चाहता है तो माँ उसे पकड़ लेती है। क्यों? माँ समझती है वह जो बच्चा है मेरे ऊपर आधारित है। और जिस दिन माँ के ऊपर आधारित नहीं रहता, बच्चा अपनी बुद्धि से काम करने लगता है, सोचने लगता है, तो माँ उस पर ध्यान नहीं रखती। इसलिए परब्रह्म परमेश्वर के प्रति यदि हम पूर्ण निष्ठावान हो जाए कि उसी की कृपा से हम चल रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, तब क्या है? हमें संभाल लेगा। और जब हम अपना सोचने लगेंगे, अपना सोचने का मतलब अहंकार, हमारा अपना अभिमान जब सामने आएगा, यह तो साधारण जगत में भी होता है ना। एक बड़ा आदमी बच्चे को कहता है ऐसा करो, वह कहेगा नहीं ऐसा होगा, तो वह यही कहता है ना, जो तेरी इच्छा कर ले। यही होता है ना। जब गलत होगा फिर उसको बोलते हैं, यही है। जब हम परब्रह्म परमेश्वर के प्रति पूर्ण निष्ठावान होते हैं, समर्पित होते हैं, तब तो वह हमें संभालता है। और जब नहीं होते तब हमको दंड भोगना पड़ता। परंतु फिर भी क्या है? विश्वतो बाहु, सभी की रक्षा वही कर रहा है। और विश्वत्पातः, विश्वपात, सभी के पैरों वाला वही है। सभी स्थान पर जा सकता है। वह कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर नहीं जा सकता। दुर्गम से दुर्गम, कठिन से कठिन स्थान जो है, चाहे वह वन हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे पर्वत हो, चाहे कैसा भी स्थान हो, सभी जगह पर जा सकता। विश्वत क्या है? उसके पैर कैसे हैं? सभी स्थान पर पहुंच सकते हैं। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर वह नहीं पहुंच सकता। और संबाहुम्याम दमते संपतत्रे, और उसके बाद उन्होंने क्या किया? द्यावा भूमि जनधन एवेक। द्यावा और भूमि, आकाश और भूमि, जनन, इनको उत्पन्न करने वाला भी परब्रह्म परमेश्वर। इनको भी उत्पन्न, जब संसार की तो बात छोड़ो, ऋषियों ने देखा उस वह परब्रह्म परमेश्वर है, सिर्फ इस सृष्टि को ही नहीं चला रहा। द्यावा और भूमि, इसके भी जो रचिता हैं, इसको भी बनाने वाले हैं, इसकी भी रक्षा करने वाले कौन है? वही ब्रह्म है। और इसके बाद उन्होंने क्या देख रहे हैं? एक देव बाहुव्याम, एक वह परब्रह्म परमेश्वर, बाहुव्याम, उन्होंने देखा कि क्या क्या वस्तु को, क्या क्या मनुष्य को आवश्यकता है, जीव को आवश्यकता है। जिसको जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुसार उसका शरीर बनाए और उसके अनुसार उसको वस्तुएं दी। मनुष्य को क्या है? बाहुव्याम, दो दो भुजाएं दी। दो दो भुजाएं किस लिए दी? रक्षा भी करें और काम भी करें। और दमति संपतत्रये, पक्षियों के लिए क्या है? पैरों व पंखों की रचना की, वह जिससे अपनी इच्छा से जा भी सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। ऋषियों ने यहाँ पर अनुभव किया, उस परब्रह्म परमेश्वर ने जिस समय सृष्टि को यह बनाया, इतना ही नहीं, वह एक ही तरह की सभी को बना सकते थे। उन्होंने विभिन्न प्रकार की सृष्टि बनाई। हमारे यहाँ तो 84 लाख का है ना, 84 लाख प्रकार की योनि है। और उन योनियों में सबको जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार पैर दिए, उसके अनुसार पंख दिए, उसके अनुसार मुख दिए, उसके अनुसार आंख दी। सभी में एक जैसा तो नहीं बनाया। और स एकहम, वह परब्रह्म परमेश्वर
सभी के अंदर बैठा हुआ है। पक्षी के अंदर भी वही है, मेरे अंदर भी वही है। उन्होंने, ऋषियों ने देखा, जिस परब्रह्म परमेश्वर की मैं खोज कर रहा हूँ, जानना चाहता हूँ, वह परब्रह्म परमेश्वर मेरे अंदर भी जो बैठा हुआ है, दूसरे के अंदर भी वही बैठा हुआ है। उसमें भी कोई भेद नहीं है, मुझ में भी कोई भेद नहीं है। परंतु जो बाहर से दिखलाई दे रहा है, आकार में भेद हो सकता है, स्वरूप में भेद हो सकता है, परंतु क्या, अंदर रहने वाली जो चलाने वाली जो शक्ति है, उसमें कोई भेद नहीं। अगला मंत्र चौथा, यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वादिपो रुद्रो महर्षिः हिरण्यगर्भं जन्यामास पूर्वं सैनो बुद्धया स्वभयासं युनक्तुः। तो यहाँ पर उन्होंने देखा, ऋषियों की खोज है, उस परब्रह्म परमेश्वर ने ही देवताओं की भी रचना की। उस जिस समय सृष्टि उसने बनाई परमात्मा ने, उस सृष्टि में पहले मंत्र में कहा था, कौन किसकी रक्षा कर सकता, देखभाल कर सकता है, एक साथ उसकी रचना कर दे। ऐसा नहीं है धीरे धीरे करके की हो। उस परब्रह्म परमेश्वर ने सोचा, किसके जैसे बिना जल के वृक्ष हो नहीं सकते, और वृक्षों को जब जल की आवश्यकता हुई, ऐसा तो नहीं वृक्ष पहले हुआ जल बाद में आया होगा। उस परब्रह्म परमेश्वर ने उस सृष्टि को किस प्रकार से रचा है, वह कह रहे हैं, जिस जिस वस्तु की आवश्यकता है उसको उसके रास्ते चले गए, बनाते चले गए। और उस परब्रह्म परमेश्वर ने विभिन्न प्रकार की सृष्टि बनाई है। द्युलोक भी बनाया है, पृथ्वीलोक भी बनाया। द्युलोक में रहने वाले देवताओं का भी सृजन किया है, पृथ्वीलोक में रहने वाले जो जीव है उनका भी सृजन किया, बनाया। तो यो देवानाम, यह जो परब्रह्म परमेश्वर देवानाम प्रभव उद्भवश्च, देवानाम जो इंद्रादि देवताओं की हम उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, प्रभव उसको भी बनाने वाले, उत्पत्ति करने वाले वही है। हमको जो परब्रह्म परमेश्वर उत्पन्न कर रहा है, देवताओं को भी वही प्रभव उत्पन्न कर रहा है। उस परब्रह्म परमेश्वर ने देवताओं के उत्पन्न करते समय कोई विशेष पावर का कोई प्रयोग किया होगा, ऐसा नहीं है, वही है। परंतु उन्होंने द्युलोक और पृथ्वीलोक की रचना की है, इसलिए द्युलोक में रहने वालों की भी रचना की, पृथ्वीलोक में रहने वालों की भी रचना की। और प्रभव उद्भवश्च, इतना ही नहीं, उद्भव क्या होता है, उनका आगे बढ़ता रहे, ऐसी भी रचना की। उस परब्रह्म परमेश्वर ने सृष्टि का जो सृजन है किस ढंग से किया, वह सोच रहे हैं। पहले उसको बना दिया, और बनाने के बाद क्या, उद्भव, आगे बढ़ते भी रहे, ऐसा भी किया। हमारा जन्म आगे से आगे होता जा रहा, उस परब्रह्म परमेश्वर ने तो बनाया। उसकी कितनी प्रारंभ में सोच रही होगी, आप सोचें। उस परब्रह्म परमेश्वर ने क्या किया, उद्भव, वृद्धि का कारण भी बना दिया। कैसे आगे आगे सृष्टि चलेगी, संसार चलेगा, उसने अपना आप उसका कारण भी बना दिया। और इतना ही नहीं, और उसके बाद भी क्या उसने किया, विश्वादिपो रुद्र महर्षि। यह सब करने के बाद भी, जैसे उद्भव यानी वृद्धि तो हो रही है, जैसे हम गेहूं का एक दाना डालते हैं, उससे कितने हो जाते हैं, फैल गए ना। परंतु अधिपति उसके ऊपर शासन करने वाला परमात्मा, बहुत होंगे, मान लो बहुत बारिश हो गई और ओले पड़ गए, तो फिर क्या होगा, खेती खत्म हो जाएगी कि नहीं। एक गेहूं के दाने में से ना जाने 50 या 100 दाने बन जाते, परंतु वे कब तक रहेंगे, उस परमात्मा की कृपा रहेगी। यदि विश्वाधिपति जो समस्त संसार का अधिपति है, मालिक है, उसका प्रकोप हो गया तो वे सड़ जाएंगे। हम उस परब्रह्म परमेश्वर ने हम आ गए, हमने आगे संतान का मतलब पैदा कर दिए, परंतु कब तक कर पाएंगे, कब कर सकते थे, उसकी कृपा रहती। नहीं कृपा रहती तो यह शरीर खत्म हो जाता, दूसरा शरीर कहाँ से आ सकता था। इसलिए उन्होंने देखा,
उस परब्रह्म परमेश्वर ने वृद्धि का कारण तो बनाया, आगे आगे बढ़ते रहे, बनाया, परंतु शासन करने वाला फिर भी खुद बैठा रहा। ऐसा नहीं है कि यदि उसने बना दिया तो ठीक है 1 से 100 हो जाओ, 1 से 100 होने की क्षमता तो दे दी, परंतु फिर भी क्या है, अपनी इच्छा से वे नहीं हो सकते। और इतना ही नहीं, विश्वादिपुरुद्रम हिरण्य गर्भम जन्यामाश पूर्वम, ऐसा जो है पहले दूसरे रुद्रो महर्षि क्या है, जो ज्ञानी जो लोग हैं, जो देख सकते हैं क्या हो रहा है, जो अनुभव कर सकते हैं, उन्होंने उसको अच्छी प्रकार से समझा। वह पर ब्रह्म परमेश्वर को अच्छी प्रकार से जाना। क्या जाना? पूर्वम हिरण्य गर्भम, वह पर ब्रह्म परमेश्वर, जैसे हम पिछले हफ्ते पढ़ रहे थे, हिरण्य गर्भ सब कुछ उसके अंदर ही बैठा हुआ था, हिरण्य गर्भ था। और जन्यामाशः, उस परब्रह्म परमेश्वर ने, निराकार परब्रह्म परमेश्वर ने सृष्टि का प्रारंभ करने के लिए पहले क्या है, अंडे के समान पड़ा हुआ जो कुछ भी वस्तु है उसके अंदर से क्या है, जन्यामास निकाल दिया। जिस प्रकार से छोटा सा एक अंडा होता है, जब फूटता है तो उसमें से बच्चा निकले आता है, परंतु बच्चा उसके अंदर है, अंडे के अंदर भी दिखलाई कब देगा, जब मुंह खुलेगा। ऐसे ही कहते हैं उस अंडे की तरह ना जाने कितने ही जीव उस हिरण्य, उसको क्या हिरण्य गर्भ कहते हैं, हिरण्य गर्भ के अंदर पड़े हुए, तो क्या नाम दिया उसका, हिरण्य गर्भ। और जब वह खुला उसमें से बहुत से जीव उत्पन्न हो गए। और परंतु वह हिरण्य गर्भ को रक्षा करने वाला, बनाने वाला कौन है, ब्रह्म है। वही है जन्यामाश सह बुद्ध्या सुभ्या संयुक्त, वह परब्रह्म परमेश्वर, वह जो परब्रह्म परमेश्वर, न मन हमारी, हम सब की बुद्धिया, बुद्धि को संयुक्त अच्छी बनाए रखे। यदि हमारी बुद्धि, यहाँ पर प्रार्थना की गई है, यदि हमारी बुद्धि अच्छी नहीं रहेगी तो हम परमात्मा को नहीं समझ सकते। ऋषियों ने कहा अब तो हमने समझ लिया, जान लिया कैसा है, परंतु उसकी जानने के लिए भी उसकी कृपा बनी रहनी चाहिए। यदि हमारी बुद्धि में भेद आ गया तो हम भूल जाएंगे, इसलिए उसकी कृपा फिर भी बनी रहनी चाहिए। यदि उसकी कृपा नहीं बनी रहेगी तो फिर क्या है, हम उसको सबको भूल जाएंगे। अगले मंत्र में कहते हैं, प्रार्थना अगले मंत्र में वह कर रहे हैं, या ते रुद्र शिवा तनुर्घोरा पापिकाशनी तया नस्तनुवा संतमया गिरिशंता विचाकसी। तो परब्रह्म परमेश्वर के जो स्वरूप हैं उसकी यहाँ पर प्रार्थना की गई। वह परब्रह्म परमेश्वर कैसा है, याते रुद्र शिवा तनुर्घोरा पापकाशनी, जो परब्रह्म परमेश्वर, अघोरा, घोर क्या होता, भयंकर, घोर क्या होता है, जो भयंकर होता है, और अघोरा जो भयंकर नहीं है, जो अच्छा। घोर कहते हैं ना जो कठोर होता है, भयंकर होता है, बुरी चीज होती है उसे घोर बोलते। और अघोर क्या है, जो अच्छी है, उससे जो अलग है अच्छी है। परब्रह्म परमेश्वर कैसा है, अघोरा, सुंदर है, और सुंदर होने के कारण ही उसके स्वरूप को लोग देखना चाहते हैं। यदि परब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप सुंदर ना हो तो तब भी उसकी तरफ लालायित नहीं होते। ऋषियों ने देखा वह परब्रह्म परमेश्वर कैसा, अघोरा है, वह भयंकर नहीं है, वह ऐसा नहीं है जिसके स्वरूप को देख करके लोग डर जाएं या देखना पसंद ना करें। कैसा है, वह सौम्य है, सुंदर है, और जिसकी सुंदरता को देख करके लोग मोहित हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, वह क्या है, अपापकाशनी, वह परब्रह्म परमेश्वर कैसा है, समस्त जितने भी पाप हैं उनको समाप्त करने वाला है। जब पापों का समाप्त कर देगा तो क्या होगा, पुण्य हो जाएंगे, पुण्यों को देने वाला। उस परब्रह्म परमेश्वर में दो गुण हैं, पापों को भी समाप्त करता है और पुण्य भी, पुण्यों को भी देता है। एक ऐसा ही नहीं है अकेला उसको किसी वस्तु को जला दो, नहीं। जिस प्रकार से अग्नि
के अंदर डाला हुआ सोना शुद्ध कर देता है और सोना अपने स्वरूप में आ जाता है, वैसे ही कहते परब्रह्म परमेश्वर क्या है, वह एक सुंदर है। और सुंदर होने के साथ कैसा है, हमारे पापों को भी समाप्त करता है और पुण्यों को भी देता है। वह परब्रह्म परमेश्वर ही हमें पुण्य प्रदान कर सकता है। और पाप का स्नेही, वह समस्त पापों को समाप्त करने वाला और पुण्यों को देने वाला। और उसके बाद क्या है, शिवा तनु, शिवा मन कल्याणकारी, जिसके दर्शन करने से, जिसके नाम के लेने से कल्याण हो जाए, ऐसा परब्रह्म परमेश्वर। तनु उसकी मूर्ति है। तनु क्या होती है, मूर्ति। उसका जो मूर्ति है, मूर्ति क्या, स्वरूप। उस परब्रह्म परमेश्वर का जो स्वरूप है वह कैसा है, सुंदर है, पापों को समाप्त करने वाला है, पुण्यों को देने वाला है और कल्याणकारी है। और इतना ही नहीं, शिवा तनु गिरिशंतः, गिरि यानी पर्वत के, संत माने रहने वाले, पर्वत के ऊपर रहने वाले उस पर ब्रह्म परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु आप पर्वत पर भी रहते हो। पर्वत पर रहने वाले पर ब्रह्म परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए उसने कहा, तया संतमया तनुवहा, वह परब्रह्म परमेश्वर संतमया तनुवा, उसका तनु क्या मतलब जो शरीर है, कैसा, संतमया, पूर्ण शांत है। यानी जिस परब्रह्म परमेश्वर के दर्शन करने से, नाम का स्मरण करने से अपने अंदर भी शांति की प्राप्ति हो। और शांति की प्राप्ति कब हो सकती है, जब दूसरा भी शांत हो। किसी क्रोधी व्यक्ति के पास में आप जाओ तो कहेंगे यार कहाँ यह सामने आ गया, अपना भी दिल खराब हो जाएगा। और यदि अच्छा व्यक्ति हो, मुस्कुराने वाला हो, तो उसका थोड़ी देर के लिए कुछ भी हो, दुख तो समाप्त हो ही जाता ना, थोड़ी देर के लिए से। पर ब्रह्म परमेश्वर कैसा, शिवा कल्याणकारी है, जिसके दर्शन करने से ही मन के अंदर शांति का अनुभव होता है और बुद्धि के अंदर विकास हो जाता है। वह ऐसा जो उसका जो स्वरूप है। और क्या गिरिशंता विचाकसी, उस पर ब्रह्म परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रहा है, ऐसा जो आपका स्वरूप है, ना अविचाकसाही, न माने हम लोगों को आप देखो, हमारे ऊपर कल्याण करो, ऐसी प्रार्थना उस परमात्मा से की। अगला मंत्र, यामिकम गिरिशंत हस्ते विवस्तवे सेवांगिरी तताम कुरु माहि ग्वंगसी पुरुखम जगतः। तो कहते परब्रह्म परमेश्वर के हाथ में हमेशा आप देखना कुछ ना कुछ होगा, बाण होगा, धनुष होगा, तलवार होगी, कुछ ना कुछ तो होता ही। उसका जो स्वरूप है वह बतलाता है, जो व्यक्ति पापी है उसको वह दंड देता है और जो अच्छा व्यक्ति है उसकी वह रक्षा करता है। काम तो दोनों की आ रहा है। परब्रह्म परमेश्वर का जो शस्त्र है वह काम ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके लिए नहीं आ रहा। बुरे के लिए दंड है और अच्छे के लिए रक्षा कर रहा है। तो यहाँ पर वह ऋषि कह रहे हैं, यामिकम गिरिशंत हस्ते विवस्तवे। गिरिशंत मतलब वह पर्वत के ऊपर बैठे हुए परब्रह्म परमेश्वर से वह प्रार्थना कर रहे हैं। याम इकुम, उन्होंने देखा वह परब्रह्म परमेश्वर कैसा है जब साकार रूप में आ गया। निराकार तो उन्होंने देखा, उसका कोई स्वरूप नहीं। उस निराकार परब्रह्म परमेश्वर का कोई स्वरूप नहीं, परंतु जब साकार रूप में आया तो कैसा हो सकता है, कैसा है, उन्होंने देखा। उसने हाथ में क्या, बाण लिया, ईशुम बाण लिया हुआ है। और बाण किस लिए लिया है, हस्तवे, वह ऐसा लगता है वह बाण हाथ में लिया हुआ जैसे वह फेंकने लगे। ऋषि देख रहे हैं उस साकार रूप में जब वह आ गया तो उसने एक अपने हाथ में शस्त्र लिया हुआ है और वह शस्त्र ऐसा लगता है जैसे अभी फेंकने लगे, यानी वह हमेशा तैयार रहते हैं। व्यक्ति जब भी कोई गलत काम करता है तो उसको दंड देने के लिए सदैव तैयार। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर उसके लिए वह इंतजार करेंगे, नहीं। वह ऋषि देख रहे हैं कैसे हैं, हंसते अस्तवे, ऐसा लगता है जैसे अभी वह मारने लगे या फेंकने लगे। ऋषि कह रहा है, हे परब्रह्म परमेश्वर, आपने जो बाण लिया हुआ है और हाथ में ऐसा लगता है जैसे अभी किसी को दंड देने लगे हैं, मारने लगे हैं। सेवाम गिरित्रताम कुरु माहि पुरुखम जगत। आप क्या है, गिरित्र पर्वत के ऊपर रहने वाले ही परब्रह्म परमेश्वर, ताम
उस बाण के द्वारा, जिस बाण को मुझे ऐसा लग रहा है जैसा आप मारने लगे, उससे क्या करो, शिवाम मेरा कल्याण करो। कल्याण कैसे करेंगे, रक्षा के द्वारा। और कैसी वह रक्षा हो सकती है, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे विचार दूसरी तरफ ना जाए। अकेला बाण का मतलब वहां पर यह नहीं किसी को मारना, वहां पर क्या है, हमारी जो बुद्धि है, हमारे जो विचार हैं दूसरी तरफ नहीं जाने चाहिए। यदि हमारे विचार दूसरी तरफ चले गए तो कोई पूजा पाठ से लाभ नहीं होगा। पूजा पाठ मंत्र जाप तभी तक हैं जब तक हमारी बुद्धि और विचार भी ठीक रहते हैं। उन विचार, यदि कितनी भी पूजा हम कर लें, मंत्रों का जाप कर लें, 1000 वर्ष तक मान लो बैठे तपस्या कर लें, और 1000 साल के बाद उठने के बाद हम बुरा काम करने लग जाएं तो क्या फायदा होगा। इसलिए ऋषि कह रहे हैं उस बाण का जो प्रयोग है, जो लगता है मुझे आप मारने लगे हैं, वह क्या, शिवाम मेरे लिए कल्याणकारी हो जाए। मेरे अंदर जो सोच है, मेरा जो चिंतन है, वह अच्छा होना चाहिए। जिस प्रकार से शत्रुओं को मारने के लिए शस्त्र से उसे डराना पड़ता है, जैसे माँ अपने बच्चे को मारती नहीं फिर भी दिखाती है ना, दिखाने से क्या बच्चा समझ जाता है कि यह मुझे मारेगी। ऐसे ही कहते हैं मेरे अंदर समझ आ रही है जब मैं कुछ गलत काम को करूँगा तो मुझे दंड मिलेगा, इसलिए शिवाम जो हाथ में लिया हुआ है उससे आप मेरा कल्याण करो। और पुरुषम जगतः माहिंसी, जितने भी पुरुष हैं, जितने भी मनुष्य हैं, और जगतः माहिंसी, मुझे वह कोई नष्ट ना कर सके। आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूँ। आज इतना ही रहने देते हैं, 7वां अगले हफ्ते करें।